यूक्रेन को अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में बने हुए F-16 लड़ाकू विमानों का पहला जत्था मिला है, जिसका उन्हें बहुत दिनों से इंतजार था। ये हवाई जहाज यूक्रेन को रूस की ताकतवर हवाई ताकत से लड़ने में मदद करेंगे। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये F-16 विमान यूक्रेन की हवाई ताकत को और मजबूत करेंगे और रूस के खिलाफ लड़ाई में बहुत अहम रोल निभाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के सबसे बड़े सलाहकार माइखाइलो पोडोलियाक ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यूक्रेन को F-16 विमान मिले हैं या नहीं। दूसरे यूक्रेनी अधिकारियों ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन लिथुआनिया के विदेश मंत्री गेब्रियलियस लैंड्सबर्गिस ने एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, पर लिखा, यूक्रेन में F-16। एक और नामुमकिन चीज अब मुमकिन हो गई है। 4 यूरोपीय नाटो देश नीदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम और नॉर्वे ने सबके सामने घोषणा की है कि वे यूक्रेन को ये लड़ाकू विमान देंगे, जिसकी शुरुआत इसी गर्मी से होगी। ब्लूमबर्ग ने बताया कि कुछ विमानों का एक छोटा सा समूह अभी कुछ दिन पहले ही यूक्रेन पहुंचा है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ये विमान किस देश ने भेजे हैं या कितने विमान आए हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को रूस से अच्छे से लड़ने के लिए 100 से ज्यादा अमेरिकी F-16 विमानों की जरूरत है। रूस के पास अपने 1000 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। यूक्रेन के पास अभी बहुत कम हवाई जहाज हैं और उनमें से ज्यादातर पुराने सोवियत जमाने के विमान हैं, जो उन्हें 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिलने पर मिले थे। ये विमान रूसी सेना के आगे कमजोर हैं और अक्सर आसमान में दिखाई नहीं देते। यूक्रेन ने रूसियों को यूक्रेन के आसमान पर कब्जा करने से रोकने के लिए ज्यादातर हवाई सुरक्षा पर भरोसा किया है। उन हवाई रक्षा प्रणालियों को पश्चिमी देशों के सिस्टम से और बेहतर बनाया गया है, जैसे कि U-10 निर्मित पैट्रियट मिसाइल बैटरियां। लेकिन यूक्रेन 2022 में शुरू हुए रूसी हमले के बाद से कह रहा है कि उसे अच्छे लड़ाकू विमानों की भी सख्त जरूरत है। राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों ने बहुत समय तक F-16 विमानों को भेजने का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे लड़ाई और बढ़ सकती है। एक और वजह यह भी है कि F-16 विमान बहुत महंगे होते हैं और उन्हें ठीक से चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और उन पैसों और संसाधनों का इस्तेमाल हवाई सुरक्षा प्रणालियों और दूसरे हथियारों के लिए किया जा सकता है। हालांकि अगस्त 2023 में बाइडेन ने अपना विरोध वापस ले लिया। यूक्रेनी पायलट कई नाटो देशों में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। कई सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें लगता है कि F-16 विमान यूक्रेन की मदद तो करेंगे, लेकिन उन्हें युद्ध के रुख में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यूक्रेन इन विमानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से रूसी हवाई हमलों से बचने के लिए करेगा। वे ये भी बताते हैं कि रूस की हवाई सुरक्षा बहुत मजबूत है और F-16 विमान हमला करते समय आसानी से निशाना बन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हमने यूक्रेन को मिले अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों के महत्व और उनकी भूमिका पर बात की। आप हमें अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।